गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर प्योर मैथमेटिकल बेस्ड लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर गुजराती और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए मैं रखने जा रहा हूँ, ताकि ज़्यादातर बातें मैं हिंदी में करूँगा। ओके, सो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर न्यूमेरिकल की लर्न करने वाले हैं, और वो है यूनिट कन्वर्जन। देखिए स्टूडेंट, जो मुझे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के न्यूमेरिकल में आपको कराने जाने वाला हूँ, उस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाने से पहले मुझे कितने ही यूनिट कन्वर्जन्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने पड़ेंगे। विदाउट दिस यूनिट्स वी कैन नॉट कैलकुलेट एनी न्यूमेरिकल, क्योंकि मुझे पता है कि कितने ही स्टूडेंट्स क्यों ना उनमें अच्छे मार्क आते हो, 10th में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, बट जो नॉर्मल उनकी मिस्टेक्स रहती है वो कहाँ पर है, मैंने अच्छा रिसर्च उस पर किया हुआ है। तो हम उस रिसर्च पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पहला यहाँ पर यूनिट देने जा रहा हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 raised to minus 8 centimeter. You should remember this relation between angstrom and centimeter. 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 8 centimeter. 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 10 meter. 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 1 nanometer. Angstrom and nanometer, this is the relation. 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 1 nanometer. The fourth one, 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। फिजिक्स में आपको ये यूनिट का जो कन्वर्जेशन है, यूनिट कन्वर्जन्स है, वो आ रहा है, और फिजिक्स में शायद आपने पढ़ भी लिया होगा, बट इट्स बेसिक नीड। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ बेसिकल पॉइंट्स। तो ये यूनिट कन्वर्जन का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप सबके सामने रख दिया है। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स इसकी देने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यो जे ए फेम्टो पाई ने मामी सेंट छाटे जो तमे डेडी हकलो थाय मैगी खाय अने टेरा ने पटावे, टेरा ने पटावे। ए जेटा योटा, मैं देख लेता हूँ पूरी लाइन यहाँ पर दिख रही है कि नहीं। जस्ट 1 मिनट, आई विल कम देयर। ओके, दिख रहा है। तो शॉर्टकट फॉर्मूला याद में रखिए। देखिए यहाँ पर यो जे ए, ये टेक्निक इतनी बढ़िया टेक्निक है कि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कोई भी स्कूल या कोई भी टीचर हो वो इस टेक्निक से आपको पढ़ा ही नहीं सकता। देखिए, यो से ए फेम्टो पाई ने मामी सेंट छाटे, डेडी हकलो थाय मैगी खाय, टेरा ने पटावे, ए जेटा योटा। अब आपको ये सब लग रहा है ये क्या है, क्या व्हाट इज दिस? ओके, जस्ट सी। यो से ए, यो मीन्स हो रहा है यहाँ पर योक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, पाइको, नैनो, माइक्रो, मिली। मामी मीन्स माइक्रो, मिली, सेंटी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि यह टेक्निक आपको यहाँ पर मिली हुई है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये टेक्निक सिर्फ आपके पास ही रहनी चाहिए। आपके कलीग्स को
जो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते, किसी और जगह पढ़ते हैं, तो उनको ये मत भेजिएगा, वो अपने आप कर लेंगे। बट ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको सिर्फ अपने ही पास रखनी है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरा कोई नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस लिंक को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये हमारी खुफिया इंफॉर्मेशन है, समझे ना? खुफिया इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ओके, यहाँ पर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एसेटा, योटा, एक्सा, जेटा, योटा, ये सब कुछ यहाँ पर हमारे सामने आ गया है। ठीक है, अभी हम दूसरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर होगा 15, 18, 21, 24, यहाँ पर आ गया 12, यहाँ पर आ गया है 9, 6, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, और यहाँ पर फिर से 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इज इट क्लियर? ये याद रखना है। और यहाँ पर ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस। इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। यो से ए, फेमटो पाइने, मामी सेंट छाटे, डेडी हकलो थाय, मैगी खाए, टेरा ने पटावे, ए जेटा योटा। और यहाँ पर से हमें 3 का टेबल ही सिर्फ याद रखना है। देखिए 3 का टेबल यहाँ पर चल रहा है। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 1 2 3 6 9 12 15, 18 21 24। लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड यहाँ पर आ रहा है प्लस। देखिए अब मैं यूनिट कन्वर्जन आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। टाइप 1 किस तरीके से आप सबको ये लिखना है देखिएगा। टाइप 1 योक्टोमीटर is equal to blank meter. So the answer is 10 raised to minus 24. 1 yoctometer is equal to 10 raised to minus 24 meter. Second देखिए 1 zeptometer is equal to blank meter. तो zepto मतलब क्या है? 21 माइनस पावर में 10 raised to minus 21. Third one 1 attometer is equal to how much meter? So 10 raised to minus 18 meter. समझे कि नहीं समझे? Then the fourth one 1 femtometer is equal to blank meter. femto मतलब क्या? यहाँ पर लिखा है 15 और वो भी क्या? माइनस, तो 10 raised to minus 15 meter. 1 picometer is equal to how much meter? 10 raised to minus 12. And 1 nanometer is equal to how much meter? Answer is 10 raised to minus 9. ठीक है, आ गए ना? 1 नैनोमीटर is equal to 10 raised to minus 9 मीटर। तो ये आपको टाइप 1 में सभी के सभी लिखना है। अगर अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए बोलिए 1 माइक्रोमीटर is equal to how much meter? तो हमें क्या यहाँ पर देखना है? यहाँ पर माइक्रोमीटर, मा यहाँ पर है, माइक्रो यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, और वो भी माइनस। तो आंसर रहेगा 10 raised to minus 6। चलिए अभी मैं आप सबको पूछता हूँ 1 किलोमीटर is equal to how much meter? किलो प्लस 3, ये तो आप सबको मालूम है ना, 10 raised to 3 1000 मीटर होता है। देखिए आ गई यहाँ पर 1000। ओके चलिए अब आप बोलिए यहाँ पर से देख के 1 मेगामीटर is equal to how much meter? बोलिए 1 मेगामीटर is equal to how much meter?
क्या आंसर है? क्या है? 10⁻⁹ नहीं, तो 10⁻⁶ यहाँ पर 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, 1 गीगा 10⁻⁹ मीटर, 1 टेरामीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, 1 पेटामीटर इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, 1 हेक्सामीटर इज इक्वल टू 10⁻18 मीटर, 1 ज़ेटामीटर इज इक्वल टू 10⁻21 मीटर, 1 योटामीटर इज इक्वल टू 10⁻24 मीटर। समझे कि नहीं समझे? ये सब आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इज इट क्लियर? तो ये आपको शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आ जाएगी ना तो आपको कोई भी यूनिट में प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको दे दी? यो से ए फेमटोपाइने मामी सेंट छाटे, डेडी अगलो थाय, मेगी खाय, टेराने पटावे, ए ज़ेटा इयोटा। तो आप सबके सामने ये स्वीटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टेक्निक आ गई है। ये भले ही बहुत ही छोटी बात लग रही हो, पर ये बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है कि पूरा केमिस्ट्री इस पर टिका हुआ, पूरा फिजिक्स इस पर टिका हुआ। क्योंकि अगर यूनिट का कन्वर्जन ही आपको नहीं आएगा तो आपको ये सब सीखने में बहुत ही प्रॉब्लम रहेगा। आज मैं आप सबको ये ट्रिक्स सिखा रहा हूँ। कल का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे। आप सबको भी मैं ये प्रैक्टिस दूंगा, पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सबको ये वर्क करना है। ठीक है? ये फॉर्मेटर्स तो आपने याद रख ही ली, क्योंकि एंगस्ट्रॉम इसमें नहीं आने वाला है। बाकी के सभी मैटर्स आपको याद रह जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टेक्निक दे रहा हूँ। कौन सी है वो टेक्निक? फॉर्मूला एक बार बोल दो। यो से ए फेमटोपाइने मामी सेंट छाटे, डेडी भगलो थाय, मेगी खाय, टेराने पटावे, ए ज़ेटा योटा। समझ में आ गया? अगर ये आपको यह टेक्निक बेहतरीन लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ताली बजाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि नहीं, टेक्निक तो बहुत ही बढ़िया ही रही। कमेंट बॉक्स में क्लैपिंग का सिंबल आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और आप सबको भी ये शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है? तो ये टेक्निक से हम यूनिट कन्वर्जन सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये टेक्निक की जो ट्रिक्स है वो मैं आप सबको भेज दूंगा, बट आपको टाइप 1 में भी क्या सॉल्व करना है? तो टाइप 1 में जो मैंने 6 लिखे आपको पूरे के पूरा लिखना है, पूरे के पूरा लिखना है। इसके बाद क्या लिखेंगे? नैनो के बाद 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10⁻1 मीटर। अभी प्लस आ गया, तो आप सबको ये टाइप 1 में ये सभी के सभी एक्सरसाइज के पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है? अभी मैं आपको टाइप 2 सॉल्व करवाता हूँ। देखिए व्हाट इज इन टाइप 2, जस्ट सी। 10⁻⁻8 femtometer is equal to how much meter? 10⁻⁸ femto is equal to how much meter? तो अभी क्या करना है? देखिए फेमटो और मीटर का रिलेशन देखते हैं। 1 फेमटोमीटर is equal to कौन सा है पर माइनस और वो भी 15, 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁸ फेमटोमीटर is equal to how much meter? एवरेज आपको जानते हैं क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10⁻⁸ into 10⁻⁻15, तो 5, 15 और 8 एडिशन करेंगे तो 10⁻⁻23 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है आप सबको? सो 10⁻⁸ फेमटोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻23 मीटर। इस तरीके से आपको ये टेक्निक को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसको मैं स्पेशल यहाँ पर बॉक्स बना के रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा मिक्सिंग भी ना हो जाए। और ये रहा, ये हमारी शॉर्टकट टेक्निक।
सेकंड अगर मैं आपको समझाता हूँ, देखिए 10⁻²⁰ नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, ऐसा हमें पूछा है। 10⁻² नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। टैलेंटेड स्टूडेंट्स पहले सोचेंगे कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर है। तो यहाँ पर हमें कितना पूछा है, 10⁻² नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 10⁻² into 10⁻⁹। तो यहाँ पर आंसर आया 10⁻⁷। 2 में से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा आंसर आ रहा है, यहाँ पर -7 आंसर आ रहा है। सो 10⁻² नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर। ये हमें ये ब्लैंक का जो आंसर है वो हमें पता चल गया। अभी एक प्रैक्टिस आपको और करा, 10⁻⁶ मेगामीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। सो 1 मेगामीटर is equal to 10⁻⁶ meter. So 10⁻⁶ mega is equal to how much? So 10⁻⁶ into 10⁻⁶, 6 plus 6 क्या आंसर आया, 12। ये तो आता है ना, ये कंक्लूजन तो आना ही चाहिए। So 10⁻⁶ मेगामीटर is equal to 10⁻12 मीटर। इस तरीके से एवरेज निकालेंगे तो ही आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छी तरीके से आएगा। इसका भी मैं आपको एक्सरसाइज भेज दूंगा। इस एक्सरसाइज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है, तभी आप इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से ले सकेंगे, ठीक है। तो ये टाइप 1 सभी लिखना है, टाइप 2 में मैंने आपको 3 करवाया है। मैं आपको और सारे एग्जांपल्स पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा। पर टेक्निक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। योजे फेमटोपाइने मामी सेंट छाटे, मेडी भगलो खाय, मेडी खाय, तेरा ने पटावे, ए जेटा योटा। इज इट क्लियर? ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लिए हम इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर लेंगे ऐसा मैं मान रहा हूँ, और आपको ये टेक्निक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी ऐसा मैं सोच भी रहा हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए और बहुत ही बेहतरीन मार्क्स लीजिए, और आपका जो भी ड्रीम है वो ड्रीम पूरा हो जाएगा। हम साथ में मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर आपका बन जाएगा। इज इट क्लियर? सो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।